जिंदगी में हर एक वो चीज को पाना है। जिंदगी में हर एक वो चीज को पाना है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ख़ास करके जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं वे सारे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो 2023 का मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इस मॉडल पेपर को आप लोग शुरू से अंत तक देख करके याद कर लेंगे, लिख लेंगे, तो जो 2024 में आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होगा उसमें काफ़ी सारा प्रश्न जो है ना इस मॉडल पेपर का रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर हिस्ट्री सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लाइए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों का सिर्फ हिस्ट्री का ही नहीं, हर एक जो सब्जेक्ट है आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को लाऊंगा, आप लोगों को दूंगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को इसी चैनल में मिल जाएगा। कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट नए तो ज़रूर होंगे, तो आप लोग ज़रूर 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 एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी बहुत ही धाकड़ तरीके से पिछले साल करवाया हूं और इस बार भी कराने वाला हूं, ठीक है। तो देख लीजिए, जो पहला प्रश्न दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। हर एक प्रश्न को आप लोग लिखते चलिएगा। देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है कि चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई है? चार ऑप्शन दिया हुआ है। 1230 ईस्वी से 1230 ईस्वी में, 1240 ईस्वी में, 1260 ईस्वी में या फिर 1227 ईस्वी में। तो देखिए, अगर इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो ज़रूर मालूम चल गया होगा कि चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। तो देखिए, चंगेज खान की मृत्यु कब हुआ है? तो 1227 ईस्वी में हुआ है। कितना में? 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु हुई, ठीक है। अगर यहीं पर पूछ दे कि चंगेज खान की जन्म कब हुआ था, चंगेज खान का जन्म कब हुआ था, तो फिर आप लोग इसका आंसर नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो उसका आंसर भी आप लोग लिख लीजिए। चंगेज खान का जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में। कितना में? 1162 ईस्वी में चंगेज खान का जन्म हुआ था। आप लोग लिख करके रख लीजिए, ठीक है। देखिए, जो दूसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, देखिए मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर का हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कुछ भी कहना मुश्किल है कि कहाँ से प्रश्न आएगा, ठीक है। मॉडल पेपर का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। मैं आप लोगों को इतना तो ज़रूर बता सकता हूँ कि इस मॉडल पेपर में 40 प्रश्न है। तो 40 प्रश्न को अगर आप लोग अच्छे से याद करके रख लेंगे तो कम से कम आप लोग इस मॉडल पेपर के अनुसार अगर पढ़िएगा तो कम से कम आप लोग 20-30 नंबर तो ज़रूर उठा के रख लीजिएगा। कम से कम 30 नंबर, ठीक है। कम से कम 30 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। और सिर्फ एक ही मॉडल पेपर नहीं, अभी मैं आप लोगों को बहुत सारा मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ, बहुत सारा मॉडल पेपर, ठीक है। देखिए, जो यहाँ पर तीसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है ना, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम ग्रहण किया था, ठीक है। ऐसा कौन सा शासक था जो अपने धर्म को परिवर्तन करके इस्लाम ग्रहण कर लिया था? चार ऑप्शन दिया हुआ है। गजन खान, मोके, यहाँ पर चगतई और जोची, ठीक है। तो चार ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, तो याद रखना है गजन खान होगा, ठीक है। गजन खान जो थे अपनी धर्म परिवर्तन करके इस्लाम ग्रहण कर लिया था। इस चीज़ को याद रखना है। आगे देखिए, जो 4 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने
किस देश का निर्माण किया था? तो जर्मनी के जो फ्रैंक जनजाति थे उन्होंने किस देश का निर्माण किया है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस देश का निर्माण किया है। ठीक है, आगे देख सकते हैं जो यहाँ पर 5 नंबर का प्रश्न है, और 5 नंबर का प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, छापा खाना का आविष्कार किसने किया था? तो छापा खाना का आविष्कार किसने किया है? तो गुटेन वर्ग ने किया है। किसने? गुटेन वर्ग ने किया है। ठीक है, देखिए जो 6 का प्रश्न है, 6 नंबर का जो प्रश्न है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार जो है किसने किया है? तो गैलीलियो ने किया है। किसने? गैलीलियो ने किया है। और देखिए काफ़ी सारे जो प्रश्न है उसका आंसर आप लोगों को पहले से ही मालूम होगा यहाँ से। ठीक है, देखिए जो 7 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए कि रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो वहाँ की जो मुख्य भाषा थी लैटिन भाषा थी। कौन सी भाषा? लैटिन भाषा थी। ठीक है, 8 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो किसने लिखा है? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। किसने? चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। बिल्कुल भी एकदम राइट आंसर है, आप लोग याद करके रख लें। देखिए 9 नंबर का भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर का प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? तो वहाँ की जो पहली ज्ञात भाषा थी तो ज्ञात भाषा का नाम सुमेरियन भाषा था, या फिर सुमेरी भाषा बोल सकते हैं आप लोग, ऑप्शन चेंज भी कर सकता है। ठीक है, अगर सुमेरी ने वहाँ पर नहीं आएगा, सुमेरियन अगर नहीं आएगा तो वहाँ पर सुमेरी भाषा चेंज कर सकता है। तो बिल्कुल इस चीज़ को याद करके ज़रूर रख लीजिएगा। ठीक है, और लिख भी लीजिएगा। देखिए अगला जो प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स में बता देना चाहता हूँ। बिल्कुल आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए प्राचीनतम सभ्यता की बात हो रही है, तो देखिए सबसे प्राचीनतम सभ्यता तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार अगर यहाँ पर देखा जाए तो मेसोपोटामिया ही होगा। क्या होगा? मेसोपोटामिया होगा। लेकिन यहाँ पर और एक सभ्यता है जो सुमेर सभ्यता, जिसे हम लोग सुमेर सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए सुमेर सभ्यता की अगर बात हुआ है, ठीक है, तो सुमेर सभ्यता भी बहुत पुरानी सभ्यता है। यानी कि सुमेरी सभ्यता जो होगा, कम से कम इसका ईयर अगर हम लोग देखेंगे तो कम से कम 3500 ईस्वी होगा। इतना होगा इसका आंसर, सुमेरी सभ्यता। और मेसोपोटामिया सभ्यता की अगर बात की जाए तो मेसोपोटामिया की होगा लगभग 3000 के आसपास। कितना? 3000 के आसपास में मेसोपोटामिया होगा, और सुमेर सभ्यता 3500 ईस्वी पुरानी है। तो बिल्कुल ये सब दोनों चीज़ आप लोगों को याद करके रख लेना है, लिख लेना है। ठीक है, आगे देख लीजिए अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, 11 नंबर का जो प्रश्न है, 11 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि ऊर नगर कहाँ था? ऊर नगर कहाँ था? तो याद रखना है दक्षिणी मेसोपोटामिया में। कहाँ पर? दक्षिणी मेसोपोटामिया में। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 12 नंबर का, देखिए हर एक चीज़ आप लोग लिखते चलिएगा, लिख लीजिए, आराम से याद कर लीजिएगा घर में बैठ के। देखिए मेसोपोटामिया कहाँ था? मेसोपोटामिया कहाँ था? तो इसका राइट आंसर होगा इराक में। मेसोपोटामिया कहाँ था? तो इराक में था। आगे देख लीजिए मक्का कहाँ है? मक्का कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा अरब प्रायद्वीपीय में। कहाँ पर? अरब प्रायद्वीपीय में। जो यहाँ पर डी ऑप्शन दिख रहा है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे देख सकते हैं जो 14 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि आज का जो मानव है कौन से प्रजाति का है? आज का जो मानव है कौन से प्रजाति का है? तो होमो सेपियंस का है। ठीक है, होमो सेपियंस का है। अगला प्रश्न देख सकते हैं जो 15 का है कि मानव ने आग पर पका करके मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया था? तो मानव ने आग में पका करके जो मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया था, तो कौन से काल में शुरू किया था? ये प्रश्न है। तो याद रखना है आप लोगों को नव पाषाण काल में। ठीक है, यहाँ पर पूरा पाषाण काल नहीं होगा, नव पाषाण काल इसका राइट आंसर होगा।
आगे देख सकते हैं जो 16 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से कौन सा पाषाण औजार नहीं है। तो देखिए पाषाण औजार कौन सा नहीं है, इसके लिए 4 ऑप्शन देखना है। यहाँ पर गडास जो दिया हुआ है ये तो पुराना ही है। पत्थर का किनारा ये भी तो उस समय काम हो रहा था, और सी ऑप्शन भी काम हो रहा था। लेकिन यहाँ पर देखिए जो मिट्टी के बर्तन दिया हुआ है ना, इसका उपयोग उस समय नहीं हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि देखिए पाषाण औजार नहीं है तो मिट्टी का बर्तन इसका उस समय नहीं हो रहा था। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। बाकी ये सब पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल सही, एकदम राइट आंसर है। ठीक है, आगे देख सकते हैं जो शिल्प कृतियाँ यहाँ पर दिया हुआ है 17 नंबर का, कि शिल्प कृतियाँ क्या है। बहुत ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए शिल्प कृतियाँ जो है ना, जो हाथों के द्वारा बनाया जाता था, तो यहाँ पर देखिए ये सब राइट आंसर है। ये सब जो है ना बिल्कुल भी सही आंसर है, आप लोग याद करके रखिएगा। देखिए शिल्प कृतियाँ औजार होगा, मूर्तियाँ होगा, चित्रकारियाँ होगा, बिल्कुल ये सब सही है शिल्प कृतियाँ में। आगे देख लीजिए जो 18 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। सड़क निर्माण का जो प्रणाली था उसका आविष्कार किसने किया है, तो इसका आंसर होगा मेकडम। मेकडम ने सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किया था। आगे देख सकते हैं कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था, तो इसका राइट आंसर मरदुक होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए कि मंगोलों का प्रिय पशु क्या था। मंगोलों का प्रिय पशु क्या था, तो घोड़ा इसका राइट आंसर होगा। आगे देख सकते हैं जो अगला प्रश्न है कि मंगोल कौन थे। मंगोल कौन थे, तो याद रखना है मंगोल जो थे वो एशिया, मध्य एशिया के एक जनजाति थे, यानी कि पहला ऑप्शन ही बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। देखिए जब तक आप लोगों को अच्छे से याद नहीं होगा तब तक आप लोग ऑप्शन में काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे। बिल्कुल भी एकदम अच्छे से याद करके रख लें, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों को देना है। ठीक है, नंबर आप लोगों को ज़्यादा लाना है। बिल्कुल भी एकदम धाकड़ तरीके से तैयारी कर लीजिए, समय ज़्यादा लगाइए पढ़ने में, तब जाके नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जो 22 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी। तो सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई को सबसे छोटी इकाई को ना, हाँ, सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई को दास कहा जाता था। इस चीज़ को बिल्कुल भी याद करके आप लोग रख लीजिए। सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई जो थी ना, सबसे छोटी इकाई को दास कहा जाता था। ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, तो दास इसमें से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, या फिर एक चीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, इसका आंसर अगर आप लोगों को कुछ और मालूम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए जो 23 नंबर का प्रश्न है कि टीथ क्या था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीथ क्या था, बिल्कुल भी नया क्वेश्चन है। तो देखिए टीथ का मतलब क्या होता है आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए टीथ जो है ना, चर्च को दिया जाने वाला जो कर था, जो टैक्स था, जो हम लोग चर्च में देते थे। ठीक है, पहले, अभी नहीं ऐसा होता है। तो याद रखना है आप लोगों को, टीथ का मतलब होता है कि चर्च को दिया जाने वाला जो कर था, जो टैक्स था, उसी को टीथ के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आगे देख लीजिए जो यहाँ पर 24 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि सामंतवाद का अधिक्रम नहीं था। सामंतवाद का अधिक्रम नहीं था, तो कौन वाला होगा, किसान होगा। किसान उसके क्रम में शामिल नहीं था, बाकी राजा, नाइट, ड्यूक ये सब था। ठीक है, आगे देखिए जो 25 नंबर में जो दिया हुआ है कि ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रिगोरी। क्या होगा, ग्रिगोरी होगा प्रथम। जो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है। आगे देख सकते हैं जो यहाँ पर 26 नंबर का प्रश्न है कि पुनर्जागरण किस देश में प्रारंभ हुआ था। पुनर्जागरण जो है कौन से देश में प्रारंभ हुआ है, तो इटली में हुआ है। कहाँ पर, इटली में। अगला प्रश्न है कि द लास्ट सपर की रचना किसने किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए द लास्ट सपर की रचना जो है ना, लियोनार्डो द विंची ने किया है, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न जो यहाँ पर है कि
किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके रखिएगा, क्योंकि अक्सर इस तरीके का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, ऐसा कौन सा देश है जिसे एक पेड़ के नाम से रखा गया है या फिर पेड़ के नाम से उसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ब्राज़ील होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया था? तो किसने लगाया था? मैगलन ने लगाया था। ठीक है, इसका डी ऑप्शन जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, याद करके रख लें। और अगला जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि देखिए, भारत की खोज किसने किया था? आप सभी को मालूम है, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। भारत की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो याद करके रखिएगा, भारत की जो खोज हुआ था वास्को डी गामा के द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था? डिवाइन कॉमेडी जो है किसने लिखा है? तो दाते ने लिखा है। बिल्कुल याद करके रख लें। ठीक है, आगे यहाँ पर देख सकते हैं जो 32 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो कौन थे धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता? मार्टिन लूथर थे, याद करके रखना है। आगे देख लीजिए, जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी? तो देखिए, औद्योगिक क्रांति जो है ना, कौन से देश से शुरू हुआ था? तो इंग्लैंड से हुआ था। कहाँ से? इंग्लैंड से। याद कर लें आप लोग। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रश्न बहुत 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 इंपॉर्टेंट वाला है सब। आगे देख लीजिए कि सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो जेम्स वाट इसका राइट आंसर होगा, जेम्स वाट को। ठीक है, आगे जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है ना 35 नंबर का कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर इंग्लैंड होगा। ठीक है, इंग्लैंड में ही जो है ना राष्ट्रीय बैंक की स्थापना किया गया था। इंग्लैंड इसका राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए, जो यहाँ पर 36 नंबर का प्रश्न है कि छापा खाना का आविष्कारक कौन था? छापा खाना का आविष्कारक जो है कौन था? तो याद रखना है गुटेनबर्ग होगा। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है 37 नंबर का कि इक्वाइट्स का अर्थ क्या होता है? तो इक्वाइट का जो अर्थ होगा ना, आप लोग याद रखिएगा, इक्वाइट का अर्थ होता है अश्वरोही। क्या होता है? अश्वरोही होता है। ठीक है, अगला जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है 38 नंबर का कि अरब कबीले की बद्दू जाति के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना किया था? अरब जाति के जो मतलब अरब कबीले के जो बद्दू जाति के लोग थे, तो कौन से साम्राज्य की स्थापना किया है? तो आप लोगों को याद रखना है अरब साम्राज्य की स्थापना किया है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल भी सही आंसर है। आगे देख लीजिए, जो अगला प्रश्न है कि मोहम्मद साहब ने बल दिया था, तो मोहम्मद साहब ने किसके लिए बल दिया था? एकेश्वरवाद पर, मूर्ति पूजा पर, बहुदेववाद पर, या इनमें से किसी पर नहीं? तो देखिए, मोहम्मद साहब ने एकेश्वरवाद पर बल दिया था। किस में? एकेश्वरवाद में बल दिया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है और यह इस वीडियो का बिल्कुल भी अंतिम क्वेश्चन है, और ये मत सोचिए कि बस इसी क्वेश्चन के साथ में ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों के लिए और बहुत सारा वीडियो आने वाला है, बहुत सब्जेक्ट का वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत 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 हेल्प करने वाला हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ जो प्रश्न है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके रख लीजिएगा। देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म अगर कहा जाए तो लगभग में 570 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, लगभग कितना होगा? तो 570 ईस्वी इसका बिल्कुल भी राइट आंसर होगा।